कि मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अच्छा, अब आप परिवर्तन देखिएगा, इतनी ही देर में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया हो। जब महादेव कथा श्रवण करने के लिए गए तो उन्हीं माता सती के लिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? संग सती जग जननी भवानी। जब माता कथा सुनने के लिए जा रही हैं तब गोस्वामी जी लिखते हैं संग सती जग जननी भवानी। माता सती के लिए जग जननी की उपाधि, भवानी की उपाधि, शक्ति भक्ति गरिमा और महिमा की उपाधि। लेकिन जब कथा को नहीं सुना, प्रणाम नहीं किया, वापस लौटी तो उपाधि बची क्या? उपाधि कट गई। केवल एक ही उपाधि बची है, पिता का नाम। गए तो संग सती जग जननी भवानी, और जब वापस लौटी कथा को ना सुन करके, प्रणाम ना करके, शंका लेकर के, तब उनके नाम में क्या बचा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष कुमारी बचा है। अच्छा, महादेव ने विचार किया, यदि अभी भी सती के मन की शंका दूर होती है, यदि अभी भी सती समझती है ना, तो हो सकता है कि राम जी थोड़ी सी कृपा कर देंगे। महादेव जी जिस मार्ग से जा रहे हैं उसी मार्ग में हमारे राम जी सरकार कौतुक कर रहे हैं। ये बात तब की है, राम जी का अवतार हो गया है, माता जानकी के साथ में विवाह हो गया, राजा बनने वाले लेकिन राजा बने नहीं, वनवास आ गए, और वनवास में उनकी पत्नी का हरण हो गया है। अपनी पत्नी माता जानकी को मेरे राम जी सरकार खोज रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। मेरे राम जी सरकार माता जानकी को खोजते खोजते जा रहे हैं। उसी समय महादेव माता सती को लेकर के पहुंचे। महादेव ने विचार किया, यदि सती यहाँ पर ब्रह्म को प्रणाम कर लेंगे तो इनकी सारी गलती क्षमा हो जाएगी। यहाँ पर महादेव ने सती से कहा, सती प्रणाम करो, ये ब्रह्म है, राम है, राम अनामय अज भगवंता, ये ब्रह्म है, अनादि है, अकल्प है, प्रणाम करो। माता सती ने विचार किया कि जो अपनी पत्नी के लिए विरह कर रहा हो, जो अपनी पत्नी के शोक में वेदना से लिप्त हो गया हो, वो ब्रह्म कैसे हो सकता? ये ब्रह्म नहीं है। माता सती ने प्रणाम नहीं किया, और जब यहां पर राम जी को भी प्रणाम नहीं किया ना, तब तो महादेव ने क्षमा नहीं किया। व्यास को प्रणाम नहीं किया, माफ कर दिया। राम जी की कथा को नहीं सुना, महादेव ने क्षमा कर दिया। लेकिन जब राम जी को प्रणाम नहीं किया तो महादेव ने क्षमा नहीं किया। गोस्वामी जी ने लिखा है, और क्या लिखा पता है? बाबा जी कहते हैं कि चले जात शिव सती समेत। जो पिता का नाम जुड़ा था ना, दक्ष सुता अभी जो बची थी, दक्ष का नाम भी कट गया, केवल एक ही उपाधि बची है, सती।
मानो यहाँ पर एक संकेत हमको आपको भी लेना चाहिए। जो राम जी से अपने आप को जोड़ करके रखेगा, उसके पास में जगत के सारे संसाधन होंगे, सारी उपाधि होगी। और यदि राम से विलुप्त हो जाएगा, राम से दूर हो जाएगा, तो रामचरितमानस कह रही है कि उसको जगत में कहीं पर भी ठौर मिलने वाला नहीं है, कोई उपाधि उसके काम आने वाली नहीं है। माता सती के मन में भ्रम है। महादेव ने समझाया, मानी नहीं। महादेव ने कहा जाकर के परीक्षा ले लो। माता सती परीक्षा लेने के लिए चली हैं। अच्छा देखिएगा, परीक्षा और प्रतीक्षा दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। देखने में, सुनने में सब देख जैसे लगते, परीक्षा प्रतीक्षा, लेकिन दोनों के भाव, दोनों के परिणाम बड़े विचित्र हैं। परीक्षा करने के बाद में हमको आपको दंड का भागी बनना पड़ता है, और प्रतीक्षा करने के बाद में हमको आपको फल और कृपा का भागी बनना पड़ता है। परिणाम, रामचरितमानस में परीक्षा किया है मारीच ने, दशा क्या हुई, मारा गया। परीक्षा लिया है सुपनखा ने, दशा क्या हुई, मारा गया। और प्रतीक्षा किया है माता शबरी ने, दशा क्या हुई। मेरे राम जी ने जंगल में बैठे हुए ऋषियों से, मुनियों से, जो कई सैकड़ों वर्ष से तपस्या कर रहे, उनसे माता शबरी का दरवाजे का मार्ग पूछा है ना, तो शबरी नहीं कहा। मेरे राम जी ने कहा है कि यहीं पर कहीं मेरी माता शबरी रहती है। अब आप विचार करो, जिसको स्वयं जगत पिता अपनी मां कह दे, वो कोई साधारण नारी हो सकती है क्या। प्रतीक्षा किया है विदुर ने, दशा क्या हुई। दुर्योधन घर में वा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन के घर के मेवे को त्याग दिया और विदुर के घर में जाकर के केले के छिलके को खाते हैं। ये प्रतीक्षा है। जगत में जब कभी आपको अवसर मिले ना, तो परीक्षा नहीं, नारायण की प्रतीक्षा करना। माता सती प्रतीक्षा और परीक्षा के चक्कर में फंस करके परीक्षा लेने गई हैं। महादेव से कहा आप कहां रहोगे, तो महादेव ने कहा तुम जाओ, जब तक मेरे पास वापस नहीं आती ना, तब लग बैठी आहूं बट छाई। जब तक तुम मेरे पास आती नहीं, तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, जाओ। माता सती गई हैं और जाकर के माता सती ने सती कीन्ह सीता करवे सा। माता सती ने सीता का स्वरूप बनाया है और सीता को महादेव अपनी मां समझते हैं। मां, और जैसे सती ने मां का स्वरूप बनाया ना, तैसे महादेव जान गए कि अब सती के साथ में मुझे बैठना नहीं है। मेरे राम जी सरकार निकले हैं। लक्ष्मण ने प्रणाम किया है, पर वो श्री राम ने भी प्रणाम किया है।